Next, nomenclature of organic compound. Nomenclature of organic compound having carbon-carbon double bond, having carbon-carbon double bond and carbon-carbon triple bond and side chains. तो अभी जो हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड तो प्रेजेंट हो इसके, देखो जो पहले कैटेगरी जा रही है ना वो तो ये मान के चलो होगी होगी, वो तो होगी होगी। बात है कि आगे की जो कैटेगरी है तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों भी हो सकते हैं और साइड चेन भी हो सकती है, लेकिन अभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और कंपाउंड में साइड चेन्स हैं तो नेमिंग कैसे होगी। तो पहला रूल देखो इसका, पहला रूल फिर से पेरेंट चेन का रूल है, ध्यान दे लो भाई। अगर किसी कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मल्टीपल का मतलब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप ऐसी पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें वो मल्टीपल बॉन्ड आता ही आता हो, उसमें कार्बन चाहे कम हो चाहे ज्यादा। समझ में आ गई मेरी बात? फिर समझ लो पॉइंट को कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप ऐसी पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे जिस पेरेंट चेन में वो मल्टीपल बॉन्ड आता है, जिस पेरेंट चेन में वो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है कंपल्सरी, उसमें कार्बन चाहे कितने नहीं। समझ में आ गई बात? दूसरा पॉइंट इसी को कंटिन्यू कर देते हैं पहले पॉइंट को कि भाई मल्टीपल बॉन्ड आने के बाद, मल्टीपल बॉन्ड आ गया, अब हम देखेंगे इस मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करने के बाद मैक्सिमम कार्बन किस चेन के अंदर प्रेजेंट है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, रूल लिखोगे बाद में कि भाई ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड मैंने लिख दिया। अब इस कंपाउंड की पेरेंट चेन सेलेक्ट करा, अगर हम ये वाला रूल अप्लाई न करते तो वह पेरेंट चेन क्या हो जाती, स्ट्रेट 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन अगर इस चेन को पेरेंट चेन मान लो तो डबल बॉन्ड तो चेन में काउंट नहीं होया, लेकिन कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब चेन के अंदर आना ही आना। अब इस डबल बॉन्ड को लेकर दो चेन संभव है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, तो हमारी पेरेंट चेन क्या होगी, ये होगी कि जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया और मल्टीपल बॉन्ड आने के बाद ज्यादा कार्बन। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो इस रूल को, इफ ए कंपाउंड कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, इफ a compound contain multiple bond, if a compound contain multiple bond, then if a compound contain multiple bond, then this multiple bond must be present in parent chain. This multiple bond must be present in a parent chain. लिख लिया? लिख लिया क्या सबने? ये एग्जांपल लिख दो, बल्कि इस रूल को थोड़ा सा और कंटिन्यू करो, इसे रूल और कंटिन्यू करो, तो बड़े रूल हो जाएंगे छोटे छोटे। इसमें लिखो एंड नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, एंड नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन विल बी डन इन सच ए वे, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन विल बी डन इन सच ए वे, numbering of parent chain will be done in such a way that this multiple bond gets smallest possible number, this multiple bond gets smallest possible number, possible number। लिख लिया? अब जैसे हमने इसमें पेरेंट चेन तो सिलेक्ट कर दी, दूसरा हम ये कह रहे हैं कि नंबरिंग इस तरीके
ऐसे करेंगे कि जो मल्टीपल बॉन्ड है ना उसको छोटे से छोटा जो नंबर पॉसिबल है वो मिल सके, नंबरिंग इस तरफ तक कराएंगे क्योंकि इस तरफ से फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन है तो क्या हो गया पेंट। अब सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन पे तो 1 और डबल बॉन्ड हो तो क्या लिखेंगे 3 और साइड चेन क्या है इथाइल जो किस कार्बन पे प्रेजेंट है 2 इथाइल। तो कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा 2 इथाइल पेंट 1 ईन। समझ आया? और एग्जांपल ले लेते हैं। इस कंपाउंड का नाम लिखना इस कंपाउंड का नाम जल्दी बताओ ना। क्या लिखा? तो पेरेंट चेन तो ये बनेगी। अब नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? इस तरफ से। अब साइड चेन देखेंगे हम किस साइड चेन को क्या नंबर मिल रहा है। अब हमारी नंबरिंग किसके आधार पर होगी? मल्टीपल बॉन्ड के आधार पर होगी ताकि मल्टीपल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिल सके। तो 1 2 3 4 5 और 6 6 कार्बन है तो X फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन 3 पे इथाइल और 5 पे मिथाइल है तो 3 इथाइल 5 मिथाइल X1 इन। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट रूल लिखो। अब नेक्स्ट रूल ये अगर किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट हो, जैसे 2 जगह आ जाए, 3 जगह आ जाए, 4 जगह प्रेजेंट हो जाए, 5 जगह हो जाए तो हम क्या कराएंगे? तो अगर मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार कंपाउंड में आ जाए तो हम ऐसी पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आए। जैसे हम पहले सेलेक्ट कर रहे थे कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए, लेकिन अब पेरेंट चेन कौन सी होगी? जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड किए जा सके। तो इसमें लिखो इफ ए कंपाउंड कंटेन more than one if a compound contain more than one multiple bond then the parent chain must contain maximum number of multiple bonds. Parent chain must contain maximum number of multiple bonds and numbering of parent chain will be done. Numbering of parent chain will be done according to lowest set of locant rule. According to lowest set of a locant rule.
इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे हम? अब इसमें डबल बॉन्ड कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। तो हमारी कोशिश रहोगी कि दोनों किसमें आएंगे, यानी कार्बन नहीं देखने हमने देखने मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो ये पेरेंट चेन होगी, नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4 है तो ब्यूट फर्स्ट पे और 3 पे डबल बॉन्ड है तो 1 3, 2 बार है तो डाई 3 पोजीशन पे इथाइल और 2 पोजीशन पे इथाइल है तो क्या हो गया 2 3 डाई इथाइल ब्यूट 1 3 डाई। समझ आया कि नहीं आया? कर लोगे? और एग्जांपल लिख रहा हूं। इस कंपाउंड का नाम प्लस का निशान। देखो इसमें कितनी जगह मल्टीपल बॉन्ड है? 4 जगह। क्या चारों पेरेंट चेन मास्क है? कोई भी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लो, चारों नहीं आएंगे। तो इसका मतलब 4 नहीं आ सकते। तो चलो कोशिश करते हैं 3। क्या हम कोई भी पेरेंट चेन सेलेक्ट करके 3 को ले सकते हैं? तो इसका मतलब फिर कितने ले इसका हम? तो हम ऐसे ही पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, क्योंकि उससे ज्यादा तो कोई संभावना ही नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा क्या प्रेजेंट हो? कार्बन। क्योंकि 2 वाले तो कई चेन बन गई इसमें। इस चेन में भी 2 है, इस चेन में भी 2 है और इस चेन में भी 2 है। इसका मतलब हम ऐसे चेन लेंगे जिसमें 2 जगह मल्टीपल बॉन्ड और ज्यादा से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट हो। समझ में आया? और ऐसी चेन कौन सी बनेगी? कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 कार्बन है तो क्या हो गया? एट फर्स्ट पे और 6 पे डबल बॉन्ड 1 6 डाई। अब ये हो गई साइड चेन। अब इस साइड चेन का प्रीफिक्स बनाते हैं। साइड चेन में कितने कार्बन है भाई? 2। तो इथ और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो क्या हो गया? ई। यानी जो साइड चेन है वो क्या है? इथीन। लेकिन कितनी बार सॉरी इथीन है। इन वाले कंपाउंड का प्रीफिक्स बनाना हो तो क्या करना होता है? ई हटा के क्या जोड़ना होता है? तो इस साइड चेन का प्रीफिक्स क्या हो गया? इथेनॉल। 2 बार आई तो क्या हो गया? डाई इथेनॉल। और किस पोजीशन पे है? 4 पे। तो 4 डाई इथेनॉल F16 डाई। समझ आया? कर लोगे? थर्ड रूल पढ़े। चलो पहले ये लिखो एग्जांपल। अब थर्ड रूल है कि डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। अभी तो मैंने जो एग्जांपल ये सारे सिर्फ डबल बॉन्ड के थे। अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए कि उसमें डबल बॉन्ड भी है और उसी के अंदर है ट्रिपल बॉन्ड भी है तो क्या करें? देखो if a compound contain both double and triple bond, if a compound contain both double and triple bond, जिनका हो गया वो चले जाओ, वो अपना टेस्ट दो चले जाओ। क्या लिखवा रहा था? both double and triple bond, then numbering will be done according to lowest set of locant rule. Numbering will be done according to lowest set of locant rule, but in name of compound, in will written first, in को पहले लिखेंगे, in will written first, after removing
E from it. E from it. लिख लिया? लिख लिया भाई? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड ले रहे हैं, रूल समझना। तो कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। हमने क्या है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों, तो नंबरिंग तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से ही करो। इस तरफ से कर रहा हो तो 1 2 3 4 5 सेट ऑफ लोकेंट क्या बन रहा है? 1 3। इस तरफ से करूंगा तो क्या बनेगा? 2 4। तो कौन सा लोकेंट छोटा है? 1। तो इसका मतलब ये वाली नंबरिंग क्या है? सही है। तो हमने नंबरिंग तो की लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से। लेकिन जब नाम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे पोजीशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन पहले कौन लिखा जाएगा? इन, और बाद में कौन लिखा जाएगा? आइन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 3 ई, और हमने क्या कहा साथ में कि जो इन लिखेंगे उसका एक ई रिमूव कर देंगे, तो इन का जो ई है वो रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद कौन है? 1 आइन, वो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। तो पेंट 3 इन 1 आइन लिख दो। और लास्ट रूल, लास्ट रूल, एग्जाम्पल लिख लिया ये? लास्ट रूल लिखो। इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, if double and triple bond present in a compound have same set of locant, have same set of a locant, have same set of locant, then numbering will be done, numbering will be done in such a way, in such a way that numbering will be done in such a way that double bond gets smallest number. ध्यान दे लो। अब जैसे ये कंपाउंड है, इसमें इस तरफ से नंबरिंग करो या इस तरफ से नंबरिंग करो, सेट ऑफ लोकेंट क्या रहेगा? 1 4। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, सेट ऑफ लोकेंट है सेम। अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम नहीं है तो स्मॉल सेट ऑफ लोकेंट यूज होगा, लेकिन अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम है तो हम डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को बड़ा नंबर। समझ में आई मेरे बात? और इसमें 5 कार्बन है तो ये क्या हो गया? पेंट 1 इन 4 आइन। समझ आ गए? ये है इस कैटेगरी के रूल्स, 4 ही रूल। इन चारों रूल्स को कर लेना। कल सुबह तुम्हें क्लास में इसके एग्जाम्पल दे दूंगा, नहीं तो तुम्हारे पास जो बुक हो उसमें इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाओगे, तो तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा इसके एग्जाम्पल, वो प्रैक्टिस कर लियो।